अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि बिकॉज आई एम नॉट गुड फुटबॉल फैन आई एम डैश टू द फैक्ट माई फ्रेंड मेट अ पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर यस्टरडे। इग्नोरेंट, डिफरेंट, इनडिफरेंट या डिफाइडेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज इनडिफरेंट कि मुझे इस चीज़ से कोई ज़्यादा दिलचस्पी इस चीज़ में नहीं है। अच्छा, क्लॉक इज़ टू टाइम एज थर्मामीटर इज़ टू, यानी कि जो क्लॉक का टाइम से ताल्लुक होता है वही थर्मामीटर का होता है। हीट से, रेडिएशन से, एनर्जी से या टेम्परेचर से। द करेक्ट ऑप्शन इज़ टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंट स्पिल्ड ऑल ओवर द फ्लोर डैश द स्वीपर हैड अ बिग मैस टू क्लीन अप। चूज सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग। मोर एवर, एज अ रिजल्ट, हाउ एवर या फॉर एग्जाम्पल। द करेक्ट ऑप्शन इज़ एज अ रिजल्ट। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो सॉल्व पेपर है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और 10th क्लास के जो एसएलओ बेस्ड कंटेंट्स हैं उनके ऊपर जो लेक्चर्स बने हुए हैं उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा। वेर एवर ही गोज़ द esteemed डॉक्टर Sanchez is applauded for his life saving research. Infer the meaning of the underlined word and choose the correct response. Esteemed का क्या मतलब होता है? rude, very serious, proud या greatly admired. The correct option is greatly admired. ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही वॉज स्नग एज अ बिग एज अ बग इन अ रग। ठीक है, तो इसमें इस सेंटेंस में क्या है? मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है या पर्सोनिफिकेशन है, तो इसमें क्या है? सिमिली है। अच्छा, जाहिद लुक्स अ नोबल पर्सन बट ही ऑलवेज बिकम्स डैश एनी गुड डीड। जाहिद लुक्स अ नोबल पर्सन बट ही ऑलवेज बिकम्स अ सपोर्टर ऑफ, एन ऑब्स्टिकल फॉर, अ प्रीचर ऑफ या अ प्रोमोटर ऑफ। द करेक्ट ऑप्शन इज एन ऑब्स्टिकल फॉर। I believe that if you lower taxes so that people can keep more of the money they earn, it will be dash for them. It will be an incentive for them. It will be an incentive for them to work harder. Identify the compound sentences. इसमें compound sentences कौन से में हैं? My mother cooked dinner while I was doing my homework. I like playing football and my brother likes playing tennis. या फिर ही मिस द फर्स्ट पीरियड बिकॉज ही वॉज लेट या आई हैव नॉट सीन माई ग्रैंड मदर सिंस आई केम टू जर्मनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आई हैव नॉट सीन माई ग्रैंड पेरेंट्स सिंस आई केम टू जर्मनी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चूँकि बोर्ड का सॉल्व किया हुआ पेपर है, आई पर्सनली बिलीव कि इसका जो बी ऑप्शन है दैट कैन ऑल्सो बी अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, जो इसका बी ऑप्शन है ये भी कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है अ डैश ऑफ सेलर्स। तो सेलर्स का जो मल्लाह होते हैं उनके लिए जो हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं दैट इज़ अ क्रू ऑफ सेलर्स। ठीक है। देयर वाज डैश इनसाइड, देयर वाज एवरीबडी। जब आगे है कि द बिल्डिंग वाज एम्प्टी, सो दिस मीन्स कि देयर वाज नोबडी इनसाइड, देयर वाज नोबडी इनसाइड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पोजेस द एडवर्ब ऑफ मैनर? He has firmly discarded the idea of attacking the enemy. The first MCQ is the correct option. उसके बाद चूज द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो पहला जो सेंटेंस है द टीम मेंबर हु रेजेज द मोस्ट फंड्स। द टीम मेंबर हु रेजेज द मोस्ट फंड्स। तो अब इसमें जो हु रेजेज द मोस्ट फंड्स है दैट इज बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज। तो पहला सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। द यूनाइटेड नेशन ऑफन ट्राइज टू डैश इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज। इंटरसीड ये यहाँ पर स्पेलिंग के हवाले से है, तो ये जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स द बेस्ट साइनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड? ड्यूरिंग माई लेजर। तो लेजर का क्या मतलब होता है? ड्यूरिंग माई रिपोज टाइम आई एंजॉय रीडिंग। ठीक है, लेजर का मतलब होता है रिपोज टाइम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। उसके बाद आपका लास्ट MCQ है फॉर्चुनेटली द एक्सप्लोजन डैश द एस्ट्रॉइड फ्रॉम अ कोर्स दैट वुड हैव सेंट इट हर्डलिंग इनटू आवर प्लैनेट। सो द एक्सप्लोजन डाइवर्टेड। एक्सप्लोजन डाइवर्टेड। उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, उसमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने होंगे। ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट समरी राइटिंग, जिसके टोटल 6 मार्क्स होंगे। और उसके बाद जो बाकी जो के क्वेश्चन हैं उसमें से आपने कोई से 4 क्वेश्चन करने होंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 6 और 4 3 4 3 12 और 6 18, ये आपका 18 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, where we come from and where we are going. Books make us travel at large. During our journey we are connected with humanity.
ये एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है। जब इसको हम पढ़ते हैं, ये डॉक्यूमेंट चूँकि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ समराइज द गिवन पैसेज एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट। तो आप देखें, हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये जो पूरा का पूरा पैसेज है दैट इज़ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स जो है ये एक इसका टाइटल हो जाएगा। उसके बाद इसकी समरी आप लिखेंगे, लिटरेचर इज हिस्टोरिकल ऑटोग्राफी ऑफ ह्यूमंस working as a bridge between the reader's real life and the world described upon the pages. It's a journey in which we meet characters to understand our follies. Follies का मतलब हमारी जो नाकामियाँ होती हैं, हमारी जो कोताहियाँ होती हैं, approaches, outcomes and morals. Books are the luxury of peace and comfort. Reading is a private act which nourishes our mind and thought. Modern literature on electronic media has no lasting impact as compared to the printed literature in which we have additional joy of touch, sound and fragrance. The world would not have groomed and progressed well without literature. उसके बाद what are the benefits of books? So books are bridge through which we make connection with society. They bring smile and freshness on reader's face. Books take the reader along for a journey to far off places. Far off places, दूर दराज की जगहें. They also serve as a unifying tool. They are food for thought that gives new and innovative ideas. अच्छा, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय स्लो फूड एंड फास्ट फूड? तो इसमें जो इस पैसेज में जो स्लो फूड एंड फास्ट फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? स्लो फूड टेक्स टाइम एंड स्टेज इनरिच्ड with all necessary nutrients. This means that books take time and care to be written as quite as quite a reliable source of information. अच्छा, one can enjoy the flavor of books at any time, whereas blogs, text messages and ebooks are like fast food that can enjoy for a particular period of time, and they are endured only as long as the stuff they are printed on. ठीक है, तो ये डिफरेंस है सॉफ्ट फूड और फास्ट फूड में. ठीक है, स्लो फूड और फास्ट फूड में. उसके बाद विच काइंड ऑफ प्लेयर डू द बुक्स ऑफर? किताबें पढ़ के कौन सी खुशी मिलती है? बुक्स ऑफर वैरायटी ऑफ प्लेयर्स टू द रीडर्स. द जॉय ऑफ देयर टच, साउंड एंड फ्रेग्रेंस इज इमेजरेबल, नाकाबिले पैमाइश, नाकाबिले बयान. The pleasure of their understanding is an addition to it. The sharing of a book with friends is still another form of joy. Libraries are the evidence of grandeur of a civilization. अच्छा, हाउ आर द लाइब्रेरीज एंड एविडेंस ऑफ ग्रैंडियर ऑफ सिविलाइजेशन? सो इसका आंसर यह है कि लाइब्रेरीज आर गेटवेज टू नॉलेज, कल्चर एंड सिविलाइजेशन. द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज दे ऑफर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड हेल्प इन शेपिंग न्यू आइडियाज एंड परस्पेक्टिव्स इन एन इनोवेटिव सोसाइटी. They also help to ensure an authentic record of knowledge created and accumulated by past generations. In a world without libraries, it would be difficult to preserve the words कम्युलेटिव नॉलेज. कम्युलेटिव जो मजमूई जो इल्म है वो लाइब्रेरीज़ के बगैर तो उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा ना. अच्छा, उसके बाद ये है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड द ह्यूमंस विल हैव विदाउट बुक्स? किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी? सो बुक्स हैव बीन अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द ह्यूमन रेस एंड इट हैज़ बीन थ्रू दैम दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बीन एबल टू एडवांस. Books have become so essential that it is difficult to envisage humanity without them. किताबें इतनी अहम है कि उसके बगैर आप इंसानियत का तस्वुर भी नहीं कर सकते. A word without books would have been dull blank page, a thought that you would not share, or library without books. ठीक है, उसके बाद जो वर्ड्स जिसमें अंडरलाइन थे उसके आपने साइनोनिम्स बताने थे. तो नॉरिशमेंट का मतलब होता है फूड यानी खुराक. एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ यानी कि एविडेंस का मतलब होता है कोई सबूत. उसके बाद ग्रैंडियोर का मतलब अजमत, मैग्निफिशेंस, मैजेस्टी, ग्लोरी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है, इसमें आपको 2 स्टैंजास दिए क्योंकि आपने किसी एक स्टैंजा को पैराफ्रेज करना होगा. इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन. टाइम विल ब्रिंग you your reward. Try again. All that other folks can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view. Try again. तो इसकी पैराफ्रेज इस तरह से बनेगी कि if you find your task hard, try it again. Time will bring you the reward. Keep one rule in view. When all the other people can do the task with patience, why shouldn't you? उसके बाद अगला है the kindness shall bring to thee many sweet hours and blessing thy pathway to crown. Affection shall weave thee a garland of flowers more precious than wealth or renown. So इसका पैराफ्रेज इस तरह से बनेगा कि your kindness will bring good times to you and paves your path to success. Affection will knit a wreath of flowers that would be more precious than the wealth and reputation.
उसके बाद जो इसका पार्ट 2 है, इसमें भी क्या है, दो आपको स्टैंजास दिए गए होंगे। आपने किसी भी एक स्टैंजा के आखिर में जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना होगा। जैसे पहला ये स्टैंजा है कि होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर व्हेन ड्रीम्स गो लाइफ इज अ बैरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। ठीक है, तो ये बेसिकली पंजाब के सिलेबस में से एक स्टैंजा लिया गया है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर फ्रॉम द गिवन पोएम, तो इसका आंसर बनेगा कि टू मेटाफोर्स आर यूज्ड। पहला जो है लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड, ये पहला इसमें से मेटाफोर है, और लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड ये इसका क्या है, दैट इज़ द सेकेंड मेटाफोर विच इज़ यूज्ड हेयर। अच्छा, उसके बाद राइट डाउन द थीम ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ होप इज़ अ मेजर थीम इन द पोएम, ड्रीम्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ होप, द पोएट एडवाइजेज द रीडर टू कीप देयर ड्रीम्स क्लोज एंड डोंट लेट गो ऑफ देयर ड्रीम्स विलिंगली। अच्छा, उसके बाद आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप गिविंग द पोअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, टिस अ स्वीट नाइस टू हेयर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग द नियर, ड्रिंकिंग नियर। अब ये अगेन ये जो आपकी जो पोएम है ये बेसिकली एफएससी की, ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो है ना, वो जो पंजाब का सिलेबस है उसमें से ये एक जो स्टैंजा है ये लिया गया है। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डज द पुअर लीव्स एंड रिच लीव्स मेटाफोरिकली स्टैंड फॉर। सो द पुअर एंड रिच लीव्स मेटाफोरिकली स्टैंड फॉर द पुअर एंड रिच पीपल इन द सोसाइटी। द रिच हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी वाइल द पुअर आर एट द डिस्पोजल ऑफ द रिच फॉर द रिसोर्सेज। कि अमीरों को डायरेक्ट चीज़ें मिल जाती हैं और जो अमीरों की बच्ची भी होती हैं वो फिर गरीबों तक पहुँचती हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि इलेबोरेट द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ द स्टैंजा, कि इस स्टैंजा से आपको क्या 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 चीज़ आपको समझ आती है। सो देयर इज एन इम्प्लाइड मीनिंग इन द स्टैंजा दैट द अपर लीव्स गेट द रेन ड्रॉप्स एंड क्वेंच देयर थर्स्ट, आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लोअर लीव्स। दिस मेटाफोर मीन्स दैट द रिच गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट एंड वट एवर रिमेन्स ट्रिकल डाउन टू द पुअर पीपल और लोअर स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो पार्ट है that is fill in the blanks with appropriate form of the verb. So पहला hardly we had reached the school when the bell rang, when the bell rang, ठीक है। उसके बाद next है if I dash a child again, if I were a child again, if I were a child again, I wish I were a child again. उसके बाद the doctor suggested that the patient should patient dash weight, तो suggest है तो फिर क्या आएगा, the patient should lose weight. अच्छा, to take pay and not to work dash dishonesty, to take pay and not to work is dishonesty, ठीक है, तो is आएगा यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, तो आपको ये पैराग्राफ के फॉर्म में दिए गए हैं जिसमें से आपने क्या करना है, इसको आपने जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट में आपने चेंज करना है। राशिद recently attended an interview for the selection of a computer programmer. At the interview he was asked, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स, why do you want to become to be a programmer, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो अब ये जो है ना ये वाला सेंटेंस, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने चेंज करना है। तो इसको जब आप चेंज करते हैं तो इसको ये इस तरह से चेंज करेंगे कि ही वॉज आस्क्ड व्हाई ही वांटेड टू बी अ प्रोग्रामर, ठीक है, व्हाई ही वांटेड टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, ही वॉज आस्क्ड व्हाई ही वांटेड टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। उसके बाद टू दिस क्वेश्चन ही रिप्लाइड, इन्वर्टेड कॉमर्स ये डायरेक्ट है, आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। तो इसका जवाब होगा टू दिस क्वेश्चन ही रिप्लाइड दैट ही वॉन्टेड टू चेंज हिज जॉब बिकॉज ही हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद अगला है कि व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो इसका आएगा व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनी एक्सपीरियंस, ठीक है। He replied that he did not have any experience, but he was a fast learner. Finally, the interviewer wanted to know the kind of the computer he used. So Rashid replied, ठीक है, I can use a Mac and also have used Windows 10 once in past. तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो इसको कैसे चेंज करेंगे, Rashid replied that he could use a Mac and had also used Windows 10 once in the past. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड यानी कि आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसके आखिर में आपको बताया गया कि आपने इस सेंटेंस के साथ क्या करना है। तो पहला जो है यू हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन अनयूजुअल पीस ऑफ आर्ट, तो ये कह रहे हैं कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करें। तो इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, हैव यू नेवर कम अक्रॉस सच एन अनयूजुअल पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू हैव टू पुट ऑफ आवर ट्रिप टू स्पेन अंटिल सितंबर, तो इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। तो आप क्या कहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू हैव टू पुट ऑफ आवर ट्रिप टू स्पेन अंटिल सितंबर, ठीक है। उसके बाद दे वुड नॉट कम फॉर आवर हेल्प,
तो इसको आपने इम्पेरेटिव में यानी कि हुक्म या फिक्रे में आपने इसको चेंज करना है। तो इसको आप कहेंगे कि कम फॉर योर हेल्प, ठीक है, कम फॉर योर हेल्प। उसके बाद द ट्रेन विल कम इन 5 मिनट्स, तो इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो विल द ट्रेन कम इन 5 मिनट्स, तो इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। उसके बाद द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म इज मोर इंटरेस्टिंग दैन द फॉर्मर, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म इज नॉट मोर इंटरेस्टिंग दैन द फॉर्मर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट है माई ब्रदर वर्क्स अब्रॉड, इसको नेगेटिव में, तो माई ब्रदर डज नॉट वर्क अब्रॉड, तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो चेंज करना है। उसके बाद जो सेक्शन सी है, इसमें पहला आपका क्वेश्चन है एप्लीकेशन राइटिंग के हवाले से, जॉब एप्लीकेशन। तो इसमें सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, डेट, और उसके बाद आप जो है जिस बंदे को आप लिख रहे हैं उसका आप एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट जो है वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप अपना पूरा जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है इसको आप लिखेंगे। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर राइटिंग जो है ये मैंने पहले भी आप लोगों को एक अलग सेपरेट वीडियो में समझाई है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये है नेक्स्ट, जो या तो आप एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं या फिर आप जो है वो लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर लिख सकते हैं। इसका भी लिखने का वही तरीका है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आप जिस बंदे को आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसका आप एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद अपना पूरा लिख के उसके बाद योर सिंसियरली XYZ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपने क्या करना है, ये अब एक बिल्कुल नई चीज़ आप लोगों के लिए आई है। इसमें यू हैव टू डिस्क्राइब योर डेली रूटीन यूजिंग अप्रोप्रिएट करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस, एटलीस्ट 6 डिवाइसेस आपने यूज़ करनी है। तो अब इसमें माई डेली रूटीन के ऊपर अगर आप लिखते हैं तो माई नेम इज़ अहमद, आई एम अ स्टूडेंट फर्स्ट, अब ये पहला ट्रांजिशनल डिवाइस आ गया। फर्स्ट आई गेट अप एट 6 o'clock एंड टेक ब्रेकफास्ट एट 7। देन, अब ये देन जो है ये क्या है, ये सेकंड ट्रांजिशनल डिवाइस है। देन आई गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, मीनवाइल, अब ये थर्ड ट्रांजिशनल डिवाइस है। मीनवाइल माई स्कूल वैन रीचेस, आई लर्न द थिंग्स प्रॉपरली एट स्कूल, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, अब ये आफ्टर क्या है, नेक्स्ट ट्रांजिशनल डिवाइस है। आई टेक लंच एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स लेटर, तो ये क्या है आपकी एक नेक्स्ट जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइस है। लेटर आई कम माई आई कंप्लीट माई होमवर्क एंड फाइनली आई टेक डिनर, तो ये आप देखें इसमें कितनी आ गई, इसमें 6 जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ गई। तो इस तरीके से आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए आपने एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऐसे राइटिंग के हवाले से, जिसमें आपने 200 से 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। तो मॉडल पेपर में 2 टॉपिक्स हैं, नीड फॉर ऑनलाइन स्टडीज़, ठीक है, इसके ऊपर ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है, और उसके बाद ये है कि हाउ कैन वी सेव आवर इन्वायरमेंट, तो इसके ऊपर ये इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, या फिर यूज़ ऑफ द सेल फोन्स एट स्कूल, तो इसके ऊपर भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका जो पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। यही डॉक्यूमेंट जो है कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उससे जाके इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। और इंग्लिश की 10th क्लास की पूरी जो SLO बेस्ड जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैंने अलग अलग से जो वीडियोस बनाई हैं उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उर्दू का जो मॉडल पेपर है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।